जय हिंद दोस्तों, स्मार्ट नॉलेज बड़ी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इनकम टैक्स के बारे में बताने नहीं जा रहे, हम आपको बताने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में। कभी क्या होता है कि जीएसटी के बारे में कई लोगों को पता नहीं होता है और छोटा मोटा बिजनेस चालू करना चाहते हैं या कोई जॉब छोड़ के बिजनेस चालू करना चाहते हैं, लेकिन जीएसटी क्या है, उसकी क्या जरूरत है, जीएसटी लेने के बाद क्या करना पड़ता है, उसको पता नहीं होता है। तो आज हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस जीएसटी के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अगर आप किसी तरह का कोई गुड्स बेच रहे हैं या कोई माल बेच रहे हैं या किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, वही टैक्स आपको कस्टमर से लेना पड़ता है। दो तरह के टैक्स हमारे यहाँ होता है इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपको ही टैक्स कमाना होता है और आपको ही गवर्नमेंट को भरना होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि आपको टैक्स तो गवर्नमेंट को भरना है, लेकिन वो टैक्स आपको कस्टमर से लेकर गवर्नमेंट को पे करना है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंडिया में लागू हुआ है। जीएसटी के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे ही रजिस्टर करवा लेते हैं। उन्हें बैंक में करंट अकाउंट खुलवाना होता है या कहीं नई फॉर्म बनवानी होती है या कोई लोन लेना होता है। हालांकि वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं करते हैं जिसमें आपको जीएसटी लेना ज़रूरी होता है, फिर भी वो जीएसटी ले लेते हैं। लेकिन अगर आप एक बार जीएसटी ले लेते हैं तो कई तरह के कंप्लाइंस आपको करने पड़ते हैं, रिटर्न भरनी पड़ती है, टैक्स भरना पड़ता है। अगर नहीं भरते हैं तो काफ़ी सारी लेट फी, पेनल्टी, इंटरेस्ट आपको लग जाता है। अगर आप लिमिट से क्रॉस नहीं करते हैं तो काफ़ी सारे अल्टरनेट अवेलेबल है। एमएसएमई है, राजस्थान में बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, फूड लाइसेंस, जिसमें आपको कोई जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं रिटर्न भरना होता है, नहीं टैक्स पे करना पड़ता है। दोस्तों, जब जीएसटी आया था तो काफ़ी तरह के टैक्स लगते थे, इन सब को हटा दिया गया और एक टैक्स जीएसटी ला दिया गया। जैसे कि बोला भी जाता है कि वन नेशन वन मार्केट एंड वन टैक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जीएसटी से पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी लिविंग एंड अंडर द टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, परचेज टैक्स, वेट, सरचार्ज एंड चेज, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो इस तरह के कई तरह के टैक्स लगते थे, वो टैक्स सबको हटा दिया गया और 2017 में जीएसटी को लागू कर दिया गया। तो ये बहुत सारा अच्छा बेनिफिट भी है कि एक टैक्स हमारे देश में लागू हो गया। कब कंपलसरी हो जाता है? अगर इंटरस्टेट आप माल बेचते हैं, बिजनेस करते हैं, चाहे आप 40 लाख से कम बेचें या 40 लाख से ज़्यादा बेचें, फिर भी आपको जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन सर्विस में आप 20 लाख से 20 लाख तक का माल बिना जीएसटी के बेच सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी राज्य है, राजस्थान है, और राजस्थान से आप सिक्किम में या बॉम्बे में
कहीं पर भी आप माल बेचते हैं तो आपको जीएसटी लेना जरूरी हो जाता है। इसमें आरसीएम एप्लीकेबल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, जीएसटी के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें खरीदने या परचेज करने वालों को जीएसटी भरना पड़ता है, तब जीएसटी लेना जरूरी हो जाता है। और कैजुअल टैक्स है, इसमें अगर आप प्रदर्शनी में या कुछ मेले में जाते हैं तो भी आपको जीएसटी लेना पड़ता है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, ईबे है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, में काफ़ी सारे लोग अभी सेलर बन रहे हैं, तो तब उसको जीएसटी लेना पड़ता है। अगर आप खुद की वेबसाइट बनाकर कोई माल आप सप्लाई बेचते हो उन वेबसाइट के द्वारा, तो भी आपको जीएसटी लेना जरूरी हो जाता है। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। माल खरीदने में भी आपको जीएसटी लेना पड़ता है। मान लीजिए कि अपने ही राज्य में आप माल बेच रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% आपको एसजीएसटी देना पड़ता है। अगर आप अपने राज्य से बाहर बेचते हो तो पूरा का पूरा 18% आपको आईजीएसटी में देना पड़ता है। टाइप ऑफ रिटर्न, जीएसटी में 2 तरह के रिटर्न होते हैं, कॉम्पोजिशन और रेगुलर। कॉम्पोजिशन में CMP 08 क्वार्टरली और GST R4 रिटर्न लगते हैं। ये कॉम्पोजिशन है, उसमें साल में 4 रिटर्न भरने पड़ते हैं जो हर 3 महीने में आते हैं और उसको CMP 08 बोलते हैं। और GST R4 है, वो आपको साल में 1 बार भरना पड़ता है। लेकिन रेगुलर है, उसमें आपको GST R3B और GST R1 लगता है, वो आपको हर महीने भरना पड़ता है। तो जीएसटी आने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? तो अगर हम इश्यू बिल करते हैं तो तभी हमें बताना पड़ेगा कि हम कॉम्पोजिशन है या रेगुलर है। अगर हम रेगुलर है तो रेगुलर में हम टैक्स इनवॉइस जारी करेंगे, अगर हम कॉम्पोजिशन है तो बिल और सप्लाई जारी करेंगे। तो इस तरह का जीएसटी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने पूरा का पूरा इस वीडियो में दी गई है। तो जीएसटी आने के बाद आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है और टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। और फाइल रिटर्न जो है वो रेगुलर आपको भरने पड़ते हैं, अदरवाइज लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टी लग जाता है। अगर आपका काम ज़्यादा है तो आप अकाउंट रख सकते हैं या टैक्स प्रोफेशनल की भी सलाह ले सकते हैं। तो इस तरह का जीएसटी का पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दिया गया है और आगे के वीडियो में मैं जीएसटी के बारे में ज़्यादा बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।